हर हर महादेव दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर के दर्शन के साथ वहाँ की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, दर्शन की जगह, साधन, खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण बजट की भी जानकारी प्रदान करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। भीमाशंकर दर्शन। भीमाशंकर पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग है। कथा के अनुसार इस स्थान पर शिव जी ने भीम नाम के राक्षस का वध किया था और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक का रहता है। तो चलिए भीमाशंकर दर्शन की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। भीमाशंकर कैसे पहुँचे? भीमाशंकर दर्शन के लिए आपको अपने शहर से पुणे आना होगा। पुणे तक आप बाय ट्रेन, बस या फ्लाइट से भी आ सकते हैं। सबसे सस्ता साधन ट्रेन है, तो हम ट्रेन से ही अपनी यात्रा करेंगे। मैंने जयपुर से पुणे की ट्रेन ली थी और 19 आवर्स का सफर तय करके अर्ली मॉर्निंग पुणे पहुंच गई थी। पुणे रेलवे स्टेशन से 60 रुपीज की टैक्सी लेकर मैं आ जाती हूँ पुणे बस स्टैंड, जो कि रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बस स्टैंड से गवर्नमेंट बस में बैठकर 6 से 7 घंटे का सफर पूरा करके हम आ जाते हैं भीमाशंकर मंदिर के पास। अगर आप बस से नहीं जाना चाहते तो बस स्टैंड के बाहर ही आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, जो कि 500 से 600 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग भीमाशंकर मंदिर तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा 2500 से 6000 की टैक्सी बुक करके भी आप जा सकते हैं। भीमाशंकर में कहाँ रुके? भीमाशंकर में रुकने के ऑप्शंस थोड़े कम हैं। यहाँ आपको होटल, धर्मशाला और होम स्टे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भीमाशंकर में मेडिकल की सुविधा नहीं है, तो अगर आपको फीवर, कोल्ड या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप अपनी मेडिसिन साथ में कैरी करें। चलिए अब मैं आपको यहाँ के कुछ स्टे ऑप्शंस बता देती हूँ जहाँ पर आप रुक सकते हैं। सबसे पहला है होटल क्षितिज। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगल बेड, डबल बेड और 4 बेडरूम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर रूम के चार्जेस 1000 रुपए से 1300 रुपए के बीच में रहते हैं। और यहाँ पर आपको फूड की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहाँ आपको 130 रुपए में थाली की सुविधा भी मिल जाती है। और ये भीमाशंकर बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। भीमाशंकर में आपका दूसरा स्टे ऑप्शन है होटल अनिकेत लॉज, और इस होटल में मैं खुद रुकी थी। यहाँ आपको सिंगल बेड, डबल बेड और 4 बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की डबल बेडरूम का प्राइस 1400 रुपए तक रहता है। और दोस्तों जब आप 250 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रहे होंगे तब आपको बीच में ही होटल अनिकेत लॉज मिलेगा। और दोस्तों अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो रूम के प्राइसेस थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये था कि आप भीमाशंकर में कहाँ रुक सकते हैं। भीमाशंकर में दर्शन का तरीका। अगर आप भीमाशंकर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के सभी पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। तो आइए वहाँ के सभी स्थानों के दर्शन करते हैं। पहला है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन। सबसे पहले हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन के लिए आपको 250 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरना होगा। मंदिर सुबह 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर डिसेंट वस्त्र पहनकर ही जा सकते हैं। मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। यहाँ आप शिवलिंग को टच और जल अभिषेक भी कर सकते हैं। सावन, शिवरात्रि और वीकेंड पर मंदिर में भक्तों की भीड़ ज्यादा रहती है। दूसरा स्थान है मोक्ष कुंड। मंदिर के पास में आपको कुंड देखने को मिलेगा। ऋषि कौशिक ने इसी पवित्र स्थल पर अपने गुरु का पिंडदान किया था। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा स्थान है कलमजा देवी मंदिर। भीमाशंकर मंदिर के मुख्य द्वार से 20 मीटर की दूरी पर माता कलमजा देवी का मंदिर है। इन्हें माता पार्वती जी का रूप माना जाता है। चौथा स्थान है भीमा नदी उगम स्थल। यहाँ से भीमा नदी निकलती है। यहाँ एक छोटा सा कुंड है जो भीमा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है। भीमाशंकर मंदिर से 50 मीटर की डिस्टेंस पर भीमा नदी उगम स्थल है। पांचवा स्थान है मुंबई पॉइंट। भीमाशंकर बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको बॉम्बे पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ से आप प्राकृतिक व्यू देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप सनसेट भी जरूर देखें।
छठा स्थान है गुप्त भीमा शंकर और साक्षी विनायक मंदिर। भीमा शंकर मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीच से होते हुए आप पहुंचेंगे गुप्त भीमा शंकर और साक्षी विनायक मंदिर। यहाँ तक आप गाइड लेकर भी जा सकते हैं। गुप्त भीमा शंकर में एक छोटे शिवलिंग पर भीमा नदी झरने के रूप में लगातार जल अभिषेक करती रहती है। सातवां स्थान है हनुमान झील। भीमा शंकर मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको हनुमान झील देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पर आपको माता अंजनी और राम भक्त हनुमान जी के भी दर्शन प्राप्त होंगे। भीमा शंकर में खाने पीने की व्यवस्था। भीमा शंकर में आपको खाने पीने के लिए काफी फूड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको 100 से 150 रुपए में थाली मिल जाती है। भीमा शंकर का बजट। अभी तक हमारा कुल कितना बजट लगा तो वो मैं आपको बताते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। जयपुर से पुणे बाय ट्रेन 615 रुपए, पुणे में टैक्सी 60 रुपए, पुणे से भीमा शंकर बाय बस 180 रुपए। भीमा शंकर में आपका स्टे फॉर 2 डेज 1800 रुपए, फूड का खर्चा 500 रुपए, तो आपका टोटल भीमा शंकर का खर्चा हुआ 3155 रुपीज। भीमा शंकर से नासिक। भीमा शंकर से नासिक तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं चलती, इसलिए हमें भीमा शंकर से मंचर जाना होगा, फिर वहाँ से नासिक जाना होगा। भीमा शंकर से सुबह 6 बजे से ही बस सर्विस स्टार्ट हो जाती है, तो हम बस से पहले मंचर और उसके बाद बस चेंज करके पहुँच जाते हैं नासिक। नासिक में कहाँ रुके? नासिक में बस स्टैंड और रामघाट के पास आपको काफी सारे स्टे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको त्र्यंबकेश्वर में रुकने के कुछ स्टे ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहला है श्री माहेश्वरी भक्त निवास। इसकी दूरी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 450 मीटर की है और यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपए में मिल जाएगा और इसकी बुकिंग आप यात्रा धाम के थ्रू भी करवा सकते हैं। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। त्र्यंबकेश्वर में आपका दूसरा स्टे ऑप्शन है हर्षद लॉज, जहाँ आपको डबल बेडरूम 1500 रुपए में मिल जाता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो दोस्तों ये था कि आप त्र्यंबकेश्वर में कहाँ रुक सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आए तो आप नासिक में ही रुके, क्योंकि अगर आप नासिक में रुकते तो आप नासिक की टूरिस्ट प्लेसेस भी घूम सकते हैं और साथ में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी सिर्फ 28 किलोमीटर की है। तो मैं नासिक में रुकी थी और मैं रुकी थी होटल सम्राट में, जो नासिक बस स्टैंड के बिल्कुल पास 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर मुझे डबल बेड एसी रूम 1400 रुपए में मिल गया था। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। नासिक में दर्शन के स्थान। नासिक में दर्शन के लिए काफी सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। आइए अब इन मंदिरों के दर्शन करते हैं। पहला है रामघाट। नासिक बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको रामघाट के दर्शन होंगे। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम जी वनवास के दौरान यहाँ रुके थे तो इसी घाट पर स्नान और सूर्य अर्चना किया करते थे। इसी घाट पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। रामघाट के पास में आपको शिव जी, गोदावरी माता और हनुमान जी के दर्शन होंगे। रामघाट के पास में आपको कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन होंगे। मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर नंदी जी ने भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का मार्ग बताया था। दूसरा है पंचवटी। रामघाट से 100 मीटर आगे आने पर आपको पंचवटी के कई मंदिरों के दर्शन होंगे, जिसमें सबसे पहले दर्शन होंगे गोरेराम मंदिर के। गोरेराम मंदिर से 150 मीटर की डिस्टेंस पर आपको दर्शन होंगे कालाराम मंदिर के। कालाराम मंदिर ब्लैक पत्थरों से बना है और यहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का विग्रह भी काले पत्थरों से बना है। इसी कारण इस मंदिर को कालाराम मंदिर भी कहते हैं। कालाराम मंदिर से 50 मीटर की डिस्टेंस पर आपको सीता गुफा के दर्शन होंगे। वनवास के दौरान माता सीता इसी गुफा में शिव जी की पूजा किया करती थी। तीसरा स्थान है तपोवन। तपोवन दर्शन के लिए आपको ऑटो लेना होगा। 60 रुपए शेयरिंग और 250 रुपए बुकिंग पर ऑटो वाला आपको तपोवन के सभी मंदिर के दर्शन करवा देगा। तपोवन में आप पर्णकुटी, जहाँ प्रभु श्री राम माता सीता के साथ कुटिया बनाकर रहते थे, उसके भी दर्शन होंगे। उसके बाद लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन होंगे।
इससे आगे सीता हरण स्थान और लंबे हनुमान मंदिर के दर्शन होंगे और आगे बढ़ने पर लक्ष्मण मंदिर के दर्शन होंगे, जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे थे। और लास्ट में दर्शन होंगे सर्वधर्म मंदिर के, जहाँ सभी धर्मों के भगवान के दर्शन होते हैं। चौथा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक के डे सेकंड में हम दर्शन करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। नासिक बस स्टैंड से 28 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ बस से 50 रुपए का किराया देकर पहुँचा जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर में VIP दर्शन के लिए 200 रुपए लगते हैं। मंदिर में आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होंगे। मंदिर में एक बड़ा शीशा लगा है, जहाँ से आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। पांचवा स्थान है कुशावर्त तीर्थ कुंड। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 100 मीटर की डिस्टेंस पर कुशावर्त तीर्थ कुंड है। एक मान्यता के अनुसार ऋषि गौतम ने इस कुंड को बनाकर गोदावरी के जल को रोका था। छठा स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप पहुंच जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत पर। यहाँ पहुंचने के बाद गोदावरी के उद्गम स्थान के दर्शन होंगे, जो कि गोमुख से बाहर आती है। साथ ही आपको शिव जी के जटाओं के भी दर्शन होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप सोमेश्वर मंदिर, मुक्तिधाम मंदिर, पांडवलेनी गुफा और हरिहर फोर्ट भी जा सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था। नासिक में आपको 150 रुपए में थाली मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही यहाँ आपको जगह जगह वड़ा पाव भी देखने को मिल जाएगा। भीमा शंकर से नासिक का बजट। भीमा शंकर से मंचर बाय बस 80 रुपए, मंचर से नासिक बाय बस 120 रुपए। नासिक में आपका स्टे फॉर 2 डेज 2000 रुपए, लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 400 रुपए, फूड फॉर 2 डेज 600 रुपए। तो भीमा शंकर से नासिक और नासिक में घूमने का खर्चा हुआ आपका 3200 रुपए। तो चलिए अब बात करते हैं नासिक से कृष्णेश्वर यात्रा की। नासिक बस स्टैंड से बस लेकर हम पहुंच जाते हैं छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ से लोकल बस लेकर हम आ जाते हैं कृष्णेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पहुंचकर सबसे पहले स्टे ऑप्शंस देखते हैं। कृष्णेश्वर स्टे ऑप्शन। कृष्णेश्वर में आपको 600 रुपए से स्टे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्टे के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। दोस्तों अब मैं आपको कृष्णेश्वर में रुकने के कुछ स्टे ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहला है साई गेस्ट हाउस। यहाँ पर आपको 1100 रुपए में 4 बेडरूम मिल जाएगा, जिसमें आप 4 से 5 लोग इजीली रुक सकते हैं। और वहीं अगर आप 3-4 घंटे के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप 500 रुपए का चार्ज देकर यहाँ रुक सकते हैं। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। दूसरा स्टे ऑप्शन है जय भोले गेस्ट हाउस, जहाँ आपको डबल बेड नॉन AC रूम 1000 रुपए में और डबल बेड AC रूम 1200 रुपए में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप नॉर्मल रूम में रहते हैं तो उसका प्राइस 500 से 600 रुपए तक रहता है। और ये कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पास 100 मीटर की दूरी पर है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। कृष्णेश्वर में दर्शन के स्थान। पहला है कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। यह शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर के अंदर कैमरा या फोन अलाउ नहीं है और महिलाओं को दर्शन के लिए भारतीय वस्त्र और पुरुषों के लिए सिर्फ धोती अलाउ है। पुरुष ऊपरी वस्त्र पहनकर यहाँ दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर सुबह 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। दूसरा स्थान है एलोरा गुफा। कृष्णेश्वर महादेव जी के मंदिर से 600 मीटर की डिस्टेंस पर है। भारत की ऐतिहासिक और प्राचीन गुफाएं, जिन्हें एलोरा गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। यह एंट्री टिकट 30 रुपए पर पर्सन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज 100 रुपए रहता है। यहाँ आपको जैन गुफा, बौद्ध गुफा और कैलाश मंदिर देखने को मिलेगा, जिन्हें पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। एलोरा दर्शन के बाद आप कृष्णेश्वर में विश्वकर्मा मंदिर, शिव मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कृष्णेश्वर में खाने पीने की व्यवस्था। कृष्णेश्वर में आपको 150 रुपए से थाली मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ का खाना मुझे काफी पसंद आया था। नासिक से कृष्णेश्वर तक बजट। नासिक से छत्रपति संभाजी नगर बाय बस 280 रुपए, छत्रपति संभाजी नगर से कृष्णेश्वर बाय बस 50 रुपए। कृष्णेश्वर में आपका स्टे फॉर 2 डेज 1600 रुपए, फूड का खर्चा 400 रुपए, टिकट एंड अदर खर्चा 300 रुपए। कृष्णेश्वर से छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन 100 रुपए, छत्रपति संभाजी नगर से जयपुर बाय ट्रेन 650 रुपए। तो आपका टोटल खर्चा हुआ 3330 रुपए।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संपूर्ण यात्रा बजट की। भीमा शंकर यात्रा का बजट 3155 रुपीज, त्रिम्बकेश्वर यात्रा का बजट 3200 रुपए और कृष्णेश्वर यात्रा का बजट 3380 रुपए। तो आपका महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का टोटल बजट हुआ 9735 रुपीज। तो दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपका बजट 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। ये बजट कम और ज्यादा भी हो सकता है सीजन और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। हर हर महादेव आप सभी को।